हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। तो आज कुछ हम लोग बात करेंगे एक ब्लैक फंगस के बारे में। ओके, तो आपको पता है कि ब्लैक फंगस क्या है? अगर नहीं पता तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, चैनल पे इससे पहले अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। ये रीजनिंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक 3 मिनट का लगभग वीडियो है, अब देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लिक कर दीजिएगा ऑल पर। ओके, इस वीडियो का क्वेश्चन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए। सॉल्यूशन इसका अपलोडेड है। ओके, तो इस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है ब्लैक फंगस पर। ओके, कुड कुड ब्लैक फंगस बी लिंक्ड टू इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन? क्या ब्लैक फंगस को लिंक किया जा सकता है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से? आपको पता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, काफ़ी ब्लैक हो रहा था ऑक्सीजन। तो आपको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी उसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? ठीक है, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा प्योर होता है। तो आइए हम लोग आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। Black fungus has become a post-COVID complication that has started the medical fraternity because of the way the rare disease has spiked in the second wave of the COVID-19 pandemic in India. While they are clear that the dosage of steroid and uncontrolled sugar level and low immunity are behind the outbreak, they are also looking at the new factor that could have made this rare disease कॉमन दिस टाइम। देखिए, इतनी सारी बातें जो लिखी गई यहाँ से यहाँ तक, अगर जो बातें हम लोग देखें तो देखिए, ब्लैक फंगस जो है एक रेयर डिजीज़ है। ठीक है, ब्लैक फंगस जो है ये कॉमन डिजीज़ नहीं, इट्स अ रेयर डिजीज़। और इस पर लेकिन ये काफ़ी कॉमनली पाया जा रहा है। तो एक तो हमारा ये है कि डोसेज जो है स्टेरॉइड्स का, ठीक है, इसके वजह से हो रहा है। अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स है, लो इम्यूनिटी है, ये जो है इस आउटब्रेक में आपको काउजेज है। लेकिन एक नया काउज भी देखा जा रहा है कि ये जो द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन बीइंग सप्लाइड इन द हॉस्पिटल्स, जो हमारा ऑक्सीजन जो सप्लाई हुआ हॉस्पिटल में, उसकी क्वालिटी पे भी चेक किया जा रहा है। क्वालिटी पे क्यों, अभी देखिए आगे हम बताते हैं। इज देयर अ पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इंस्टेंसेस ऑफ ब्लैक फंगस? क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और जो ब्लैक फंगस है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो ओके, ब्लैक फंगस के जो केसेस रहे, ब्लैक फंगस केसेस स्टार्टेड बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम अमंग patients who are mostly in post-COVID are and were on oxygen, okay, under the 2 weeks back। ओके, तो ब्लैक फंगस किसमें हमको रिपोर्ट हुआ? ब्लैक फंगस रिपोर्ट हुआ पोस्ट कोविड, जो हमारे पेशेंट्स रहे या फिर जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहे 2 वीक्स के लिए। ठीक है, विद ऑक्सीजन शॉर्टेज बी रिपोर्टेड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इंडिया, लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हैज बीन डाइवर्टेड फॉर द मेडिकल पर्पस। तो ये हमने बात की कि जो ऑक्सीजन सप्लाई जो रहा वो काफ़ी स्लो रहा, काफ़ी आपको कमी रही ऑक्सीजन सप्लाई, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी आपको डाइवर्ट कर दिया गया मेडिकल पर्पस के लिए। अलॉन्ग विद दिस द इंडस्ट्रियल सिलेंडर वेयर ऑल्सो यूज टू प्लग द शॉर्टफॉल इन मेडिकल सिलेंडर्स। तो आप जो है ना, ऑक्सीजन को कुछ नॉर्मल सिलेंडर्स में नहीं, ये आप उसको ले के ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन सिलेंडर्स रहते हैं। तो आपको स्पेशली डिज़ाइन सिलेंडर्स जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स थे, उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया मेडिकल पर्पसेस के लिए। ठीक है, वाइल सम इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स वेर अपग्रेडेड टू मेडिकल ग्रेड इन द स्टेट लाइक पंजाब। कुछ जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स थे उनको अपग्रेड किया गया मेडिकल सिलेंडर्स पे, जैसे कि पंजाब में। दिस वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल नॉन मेडिकल सिलेंडर्स यूज बाय द पेशेंट्स। ओके, ये जो काफ़ी सारे जो सिलेंडर्स रहे, वो पॉसिबल नहीं थे कि वो इनको अपडेट किया जाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ रहा। ठीक है, दो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज मोर प्योर दैन मेडिकल ऑक्सीजन एट 99.67%। जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन रहता है वो मोर प्योर रहता है मेडिकल ऑक्सीजन से। द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिलेंडर इज नॉट एज गुड एज द मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हमारा ये जो होता है इंडस्ट्रियल सिलेंडर के कंडीशंस, वो काफ़ी अच्छा नहीं रहता है मेडिकल के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के मुकाबले। द फॉर्मर इज ट्रीटेड रफली एंड द विदाउट प्रॉपर हाइजीन, प्लस दे आर प्रोन टू सेवरल माइक्रोलिक्स। जो हमारा फॉर्मर, देखिए द फॉर्मर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के बारे में बात हुई। अगर लैटर लिखता तो यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन की बात हुई। तो फॉर्मर लिखा है, तो फॉर्मर इज ट्रीटेड रफली एंड विदाउट प्रॉपर हाइजीन, प्लस दे आर प्रोन टू सीवियर माइक्रोलिक्स। तो हमारा रफली होता है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता। इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है तो हाइजीन की उतनी आपको रखा नहीं जाता है देखभाल। ओके, अब यहाँ देखिए, रमेश चंदर ऑफ अजय गैसेज इन द सेम इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ मंडी गोविंदगढ़ सेड। जो इन्होंने क्या कहा,
Ajay Ramesh Chandar. Okay, industrial gas cylinders are not used for medical purpose as they have dust particle, moisture and water seepage. तो इंडस्ट्रियल जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं. दे कैन नॉट बी यूज फॉर मेडिकल पर्पज विदाउट अपग्रेडिंग एंड अपग्रेडेशन इज टाइम्स एंड मनी बोथ विच वर नॉट पॉसिबल इन द पास्ट फ्यू वीक्स विद द स्पाइक इन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन. तो ये जो थे आपको टाइम नहीं था हमारे पास, हमको जल्दी चाहिए था, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही थी, हमारे पास टाइम नहीं था. तो ये सब जो फैक्टर्स रहे उसकी वजह से विदाउट अपग्रेडेशन ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज़ होने लगे. ठीक है, कि अब इसके यूज़ होने की वजह से क्या हुआ, देयर इज़ अ फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन थ्रू इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इफ दे आर नॉट इन गुड कंडीशन. तो कॉन्टेमिनेशन होने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फियर हो गया. अब यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर, अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो कि पंजाब में है, सेड द प्रोटोकॉल वाज ऑफ्टन इग्नोर्ड विद पुटिंग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन टू मेडिकल यूज. तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है वो काफ़ी आपको इग्नोर किया गया जब हमारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ होने लगा मेडिकल पर्पज़ के लिए, बिकॉज ऑफ द वे दे वेर जनरली सॉट stored and the chances of contamination while leaks that are often unfit for medical usage without proper cleaning and upgradation which involves plugging the leakage and replacing valves, he said. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वही बात है कि अपग्रेडेशन नहीं हो पाए यहाँ पर. कोराबेटिंग दिस एंड अदर मेडिकल सर्विस दे वर वार्नड अबाउट नॉट यूजिंग इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स विदाउट अपग्रेडेशन एज टू कीप द स्टोरेज एरियाज क्लीन टू अवॉइड डस्ट कॉन्टेमिनेशन. तो ये आपको कहा ही गया था कि अच्छे से यूज़ कीजिएगा, डस्ट एरिया में नहीं रखिएगा स्टोर्स में. Doctors have said black fungus is found in soil, decaying organic matter or other एंड ओल्ड मटेरियल्स. तो ब्लैक फंगस कहाँ कहाँ पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स में पाया जाता है, ओल्ड मटेरियल्स में पाया जाता है. ऑक्सीजन सिलेंडर्स विथ कॉन्टिमिनेटेड वाटर इनसाइड कुड आल्सो पोज अ थ्रेट फ्रॉम द फंगस स्पेशली फॉर दोज विथ लो इम्यूनिटी. जो हमारा कॉन्टिमिनेटेड वाटर रहेगा, ओके, ऑक्सीजन में सिलेंडर्स में जो अगर कॉन्टिमिनेटेड वाटर रह जाएगा, यूज़ होगा, तो ये आपको फंगस डेवलप कर सकता है जिनकी लो इम्यूनिटी है. तो इम्यूनिटी लो हो जा रही है स्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से, तो ये भी एक काफ़ी बिग काउज रह रहा है. सीनियर डॉक्टर सेड इन सच a scenario a link कैन नॉट बी रूल आउट. तो अ लिंक कैन नॉट बी रूल आउट किस चीज़ के बीच में लिंक, कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से भी हमारा ये आपको ब्लैक फंगस फैल सकता है. ओके, तो ये रही एक न्यूज़, आपको लेटेस्ट न्यूज़. ये इस तरीके से पढ़ने से क्या हो जा रहा है कि एक तो आपको थोड़ी करंट अफेयर्स की आपको नॉलेज भी हो जा रही है कि देखो ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, और दूसरी बात कि आप थोड़ा सा इसको देखिएगा तो आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होगी, आपको अंग्रेज़ी के एग्जामिनेशंस में आपको इसके बेनिफिट्स भी दिखेंगे. ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना. हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए. कुछ ज़रूरी काम हो तभी घर के बाहर निकलिए, मास्क का यूज़ कीजिए. ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.